आशुतोष जी, मैं इसमें जोड़ना ही चाहता हूँ कि इस बात हाँ, में मैं इसको आपकी से थोड़ा सा जानना और चाह बल रहा देने था के लिए। कि ये क्या आपत्ति क्या है, अगर सार्वजनिक स्थान पे है, लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, तो क्या दिक्कत है? मैं इसका उत्तर रविंद्र मैं देता हूँ। आशुतोष जी, क्या है कि यदि आपने धर्मपाल जी को पढ़ा हो, धर्मपाल जी की एक पुस्तक है जिसका नाम है द ब्यूटीफुल ट्री। धर्मपाल जी ने एक बहुत सुंदर बात उसमें कही कि जो बाकी शासक आए हमारे यहाँ पर, जिन्होंने देश को हमारे उस पर राज किया, उस पे उसके अंदर इन्वेजन किया, वो सब आए और उन्होंने यहाँ की व्यवस्था में अपने आप को रच बसा लिया, उसको नष्ट नहीं करना चाहा, मूल को खत्म नहीं किया। ये अंग्रेज थे जो आए इस देश में और जो हमारे देश के ज्ञान रूपी एक ब्यूटीफुल ट्री था, एक सुंदर वट वृक्ष था, उसकी जड़ों को खोदा और उसे सड़ने और सूखने के लिए और बर्बाद होने के लिए खुला छोड़ दिया। तो ये जो एक एक पूरी किताब आप देखेंगे कि आज हमारे देश की बहुत सारी परेशानियां जो हम झेल रहे हैं, आज हम किसी भी विषय को लेकर आपस में एक भाई भाई के साथ सुलह करके काम नहीं कर सकता, वो जुडिशरी का सहारा लेता है। पति पत्नी आपस के झगड़ों को नहीं सुलझा सकते, जुडिशरी का सहारा लेते हैं। कोई भी एक दूसरे के साथ बिना जुडिशरी के जो वो अपना रेजोल्यूशन नहीं करना चाहता है। तो ये जो मानस बन गया इस देश का, जिसकी वजह से आज बहुत सारी परेशानियां खड़ी हुई, इसके मूल में अंग्रेजी राज है। और उस अंग्रेजी राज को यदि हमें रखना है तो उसे एक सम्मान की दृष्टि से नहीं, एक हमें ऐसी दृष्टि के साथ अपनी आने वाली पीढ़ियों के सामने रखना पड़ेगा जिसमें उनके मन में उनको लॉर्ड कहने का या महारानी कह के सामने झुकने का भाव ना आए, बल्कि उसे सीखने का अवसर मिले कि ये लोगों के कारण हमारा देश आज इस प्रकार की परिस्थितियों में फंसा हुआ है। तो इनको जो महिमा मंडित करके रखा गया है, जैसे स्थानों म्यूजियम में बहुत अच्छे से करके, उसकी जगह लिखा होना चाहिए कि ये हमारी गुलामी की निशानियां हैं, उनको झाड़ पूछ कर ये नहीं रखने का। तो ये इस मानस को प्रेषित नहीं किया जा रहा है आने वाली पीढ़ी में। आपने जो कहा, मैं वो बात को समझ रहा हूं, उसकी गहराई भी समझ रहा हूं, लेकिन उसको बच्चों के मन में अंग्रेजी राज के प्रति सम्मान की भावना आती है, उनके प्रति जो जो भावना ऐसी आनी चाहिए जिसमें कि हमें ऐसी गुलामी में दोबारा नहीं फंसना है, जिस प्रकार के मानसिक गुलामी में आज बच्चे हैं। आपने मेरे प्रश्न की गहराई अभी नहीं समझी है, मैं अभी समझा रहा हूँ। अभी तो मैं प्रेम जी, प्रेम से आपको बता रहा हूँ। उदाहरण के साथ देना एक चाहूंगा। मिनट रुकिए रुकिए, अरविंद जी रुकिए। ये मैं अभी और प्रश्न पूछ रहा हूँ आपसे। ये प्रश्न पूछ रहा हूँ कि भाई, इतनी महान थी विक्टोरिया, 1819 में इनका जन्म हुआ, 1901 में इनकी मौत हुई, और 63 साल तक इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को संभाला और बड़ा काम किया। इनके ज़माने में बहुत सारे पॉलिटिकल, इंडस्ट्रियल, कल्चरल बहुत सारे रिवॉल्यूशंस हुए, काफ़ी डेवलप हुआ। उस हिसाब से एक बहुत बड़ी एडमिनिस्ट्रेटर थी। इसे जानने का हक भारत के हर नागरिक को है। तो अरविंद त्यागी जी को या वीरेंद्र सिंह जी को क्या आपत्ति हो रही है? जबरदस्ती में आप अपना नाम बनाना चाहते हैं और तोड़फोड़ करना चाहते हैं, हिंसक मनोवृत्ति को आप एक्सपैंड करना चाहते हैं। आप केस में जाइए, अदालत में जाइए, अदालत में बोलिए ना, अदालत में बोलिए कि ये गुलामी का प्रतीक है, हमें नहीं चाहिए। तोड़ने की क्या आवश्यकता है? नहीं, देखिए क्या है ना, आपने जो कहा कि कोर्ट में जाइए, मैंने भारत में अंग्रेजी राज नाम की एक पुस्तक पढ़ी है, जिसमें ये मैंने देखा है कि ये कोर्ट कैसे स्थापित हुई। हमारे देश में जो न्याय व्यवस्था थी, उस न्याय व्यवस्था में कोर्ट कचहरी के पे जाकर केवल वहां पर फैसला सुनाने के लिए जाने का कभी हमारे यहाँ व्यवस्था कभी थी नहीं। हमारे यहाँ तो उसी समय फैसला कर दिया जाता था। जो तोड़फोड़ मचाने का, ये तोड़फोड़ या अराजकता मचाने के लिए नहीं किया जा रहा कुछ भी, ये एक संदेश देने के लिए। यदि इस प्रकार से आप देखें तो भगत सिंह ने भी जो असेंबली में बॉम्ब फेंका था, तो वो भी एक आतंकवादी गतिविधि होनी चाहिए। ये इसी अंग्रेजी व्यवस्था के खिलाफ उन्होंने, उनको बहरे कानों को सुनाने के लिए उन्होंने असेंबली में बम फोड़ा था, जिसकी उनको सजा मिली। तो हम अगर यदि इनके दृष्टिकोण से देखेंगे, जो कानून अंग्रेजों ने बनाए, तो हर सब कुछ गलत लगेगा। उसमें बहुत सारी चीजें जो अभी हम लगता है कि सामान्य है, वो सब चीजें अंग्रेजों के समय में क्रांतिकारियों के द्वारा की जाने वाली मानी जाती थी। तो मैं इस बात से बिल्कुल भी, आपने जो कहा, मैं उस प्रश्न का भी कारण समझ रहा हूं कि क्यों आप कह रहे हैं, जैसे कि हम तीनों ही अब अगर एक जैसी बात करेंगे तो इस विषय का कोई महत्व नहीं रह जाता। जैसे बात नहीं करेंगे हम।